हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ASLE9611। आज हम बात करने वाले हैं कि जीरो का आविष्कार किसने किया। पुराने समय में जब अन्य लोग जीवन जीने का तरीका सीख रहे थे, तब भारतवर्ष में वैज्ञानिक जीवन जिया जा रहा था। जब सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातत्व मिले हैं, तब पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकारा। आज भी विज्ञान के क्षेत्र में भारत कई विकसित देशों से आगे है, लेकिन दुख की बात यह है कि हमें हमारी उपलब्धियों का क्रेडिट नहीं मिला। भले ही वह महावीर के द्वारा सूक्ष्म जीवों के बारे में बताना हो या महर्षि कर्णादत्त के द्वारा परमाणु के बारे में, लेकिन कुछ चीज़ों का श्रेय हमें दिया गया है, जिसमें से एक है शून्य का आविष्कार यानी जीरो का आविष्कार। इस लेख में हम जीरो का आविष्कार किसने और कब किया, इस बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वैसे तो जीरो का योगदान हर क्षेत्र में है, लेकिन इसे गणित के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक गिना जाता है। एक बार सोचकर देखिए, अगर जीरो की खोज ना होती तो आज गणित कैसे होती। गणित तो होती, लेकिन आज जितनी सटीक नहीं। यही कारण है जीरो का आविष्कार सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में शामिल किया गया है। जैसे ही शून्य के आविष्कार की बात आती है, हमारे दिमाग में कई सवाल उठने लगते हैं। यही कि जीरो का आविष्कार किसने किया, जीरो का आविष्कार कब हुआ, जीरो के आविष्कार से पहले गणना कैसे होती थी और जीरो के आविष्कार का क्या महत्व है। इन सब के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो क्या है। जीरो एक ऐसा अंक है जिसे सामान्य भाषा में जीरो कहा जाता है। वैसे तो जीरो का कोई मान नहीं होता, लेकिन यह किसी संख्या के आगे लग जाए तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे कि 1 के आगे लग जाए तो 10 और 10 के आगे जीरो लग जाए तो 100। लेकिन अगर जीरो की किसी संख्या के आगे लगाया जाए तो उसका मान वही रहता है। जैसे कि हम 99 के आगे जीरो लगाते हैं तो वह 99 ही होगा, यानी कि संख्या का मान घटेगा या बढ़ेगा नहीं। अगर जीरो को किसी संख्या से गुणा किया जाए तो जीरो आ जाएगा, और अगर किसी संख्या में भाग दिया जाए तो उत्तर अनंत आ जाएगा। बता दें कि शून्य यानी जीरो गणित में पूर्णांक, वास्तविक संख्या या किसी अन्य बीजीय संरचना की योगात्मक पहचान के रूप में काम करता है। वहीं शून्य का प्लेस वैल्यू सिस्टम में स्थान धारक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। शून्य को अंग्रेजी में ज़ीरो कहते हैं। ज़ीरो कहने के साथ साथ शून्य को यूके और यूएस भी कहते हैं। सरल भाषा में शून्य सबसे छोटी संख्या है जो नो नेगेटिव संख्या होती है, लेकिन इसका कोई मान नहीं होता। अब बात करते हैं कि जीरो का आविष्कार किसने किया था। शून्य के आविष्कार से पहले गणितज्ञों को संख्या की गणना करने में और कई गणितीय प्रश्नों को हल करने में बहुत दिक्कत होती थी। देखा जाए तो शून्य का आविष्कार गणित के क्षेत्र में एक क्रांति जैसा है। अगर शून्य का आविष्कार नहीं होता तो शायद आज गणित जितनी मुश्किल है उससे भी कई गुना मुश्किल होती। आज जिस तरह से शून्य का प्रयोग कर रहे हैं और हमारे पास शून्य की जो सटीक परिभाषा मौजूद है, उसके पीछे कई गणितज्ञ और वैज्ञानिकों का योगदान शामिल है। लेकिन शून्य ने आविष्कार का मुख्य श्रेय भारतीय विद्वान ब्रह्मगुप्त को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही शुरुआत में शून्य को सिद्धांतों सहित पेश किया था। ब्रह्मपुत्र से पहले भारत के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट ने शून्य का प्रयोग किया था। इसलिए कई लोग आर्यभट्ट को भी शून्य का जनक मानते हैं, लेकिन सिद्धांत न देने के कारण उन्हें शून्य का मुख्य आविष्कारक नहीं माना जाता। शून्य के आविष्कारक को लेकर शुरुआत से ही मतभेद रहे हैं, क्योंकि गणना काफ़ी पहले से की जा रही है, लेकिन बिना शून्य के यह असंभव प्रतीत होती है। पर ऐसा नहीं है, पहले भी लोग शून्य को विभिन्न प्रकार से बिना किसी सिद्धांतों के उपयोग करते थे और इसका कोई प्रतीक भी नहीं था। ब्रह्मपुत्र ने इसके प्रतीक और सिद्धांतों के साथ पेश किया और गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट ने इसका उपयोग किया था। अब बात करते हैं शून्य का आविष्कार यानी जीरो का आविष्कार कब हुआ था और कहाँ हुआ था। जीरो के आविष्कार के काफ़ी पहले से ही प्रतीकों को स्थान धारक के रूप में उपयोग किया जा रहा था। ऐसे में ये साफ नहीं कहा जा सकता कि शून्य का आविष्कार कब हुआ, लेकिन 628 ईस्वी में महान भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मपुत्र ने शून्य का प्रतीकों और सिद्धांतों के साथ सटीक रूप में उपयोग किया था। अगर हम जीरो के इतिहास की बात करें तो ये भी मैं आपको बता दूं, शून्य के आविष्कार को समझने के लिए शून्य के इतिहास को जानना काफ़ी ज़रूरी है। आज के समय के शून्य के सिद्धांत और इसके प्रयोग काफ़ी आधुनिक हैं, लेकिन शुरुआत में लोग इसे ऐसे उपयोग नहीं करते थे। अगर देखा जाए तो इसका आविष्कार एक स्थानधारक के रूप में हुआ और बाद में धीरे धीरे इसके उपयोग बढ़े।
ब्रह्मपुत्र के द्वारा शून्य का आविष्कार करने से पहले भी शून्य का प्रयोग किया जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, कई प्राचीन मंदिरों के पुरातत्व और ग्रंथों में इसे देखा गया है। ऐसे नहीं, यह तो कहीं नहीं कहा जा सकता कि जीरो का आविष्कार कब हुआ और इसका प्रयोग कब से हो रहा है, लेकिन यह निश्चित है कि यह भारत की ही देन है। आज से कुछ सालों पहले तक एक देश में दूसरे देश में जाना ही मुश्किल होता था, तो हम तो सदियों पहले की बात कर रहे हैं। तब संचार के साधन नहीं थे, यानी कि दुनिया के एक कोने में रहने वाले व्यक्ति को यह भी नहीं पता था कि दुनिया के दूसरे कोने में भी कोई रह रहा है। सभी लोग अपने अपने तरीके से रह रहे थे और अपनी अपनी गति के विकास कर रहे हैं। साफ है कि गणना हर सभ्यता में की जा रही थी, लेकिन संख्याओं के प्रतीक अलग अलग थे। शुरुआत में शून्य मात्र एक स्थान धारक था, लेकिन बाद में यह गणित की एक अहम भाग बन गया। कहा जाता है कि शून्य का कॉन्सेप्ट तो काफ़ी पुराना है, लेकिन यह 5वीं शताब्दी तक भारत में पूर्ण रूप से विकसित था। गणना प्रणाली को शुरू करने वाले सबसे पहले लोग सुमेर निवासी थे। बेबीलोन की सभ्यता ने उनसे गणना प्रणाली को स्वीकार किया, जब यह गणना प्रणाली प्रतीकों पर आधारित थी। इसका आविष्कार 4 से 5000 वर्ष पहले हुआ था। बेबीलोन की सभ्यता ने यह प्रतीकों का इस्तेमाल स्थानधारक के रूप में किया। यह स्थानधारक 10 और 100 के बीच में अंतर बनाता था और 2025 जैसी संख्याओं को पूरा करता है। काफ़ी सारे लोग इस बात को मानते हैं कि जीरो बेबीलोन की सभ्यता से भारत में आया, लेकिन अधिकतर लोगों ने इस बात को स्वीकारा है कि जीरो पूर्ण रूप से भारत में नहीं डेवलप हुआ और यहाँ से पूरी दुनिया में फैला। जीरो को भारत में शून्य कहा जाता है, जो कि एक संस्कृत शब्द है। जीरो का कॉन्सेप्ट और इसकी परिभाषा सबसे पहले 628 ईस्वी में भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मपुत्र ने दी थी। इसके बाद यह भारत में विकसित होता रहा। बाद में 8वीं शताब्दी में शून्य अरबों जी सभ्यता में पहुंचा, जहां से इसे जीरो का रूप मिला। अंत में जाकर 12वीं शताब्दी के करीब यह यूरोप में पहुंचा और यूरोपीय गणना में सुधार हुआ। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे देश का ही जीरो के आविष्कार में सबसे बड़ा योगदान है। अब बात करते हैं कि आर्यभट्ट का जीरो के आविष्कार में क्या योगदान है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि शून्य का आविष्कार भारत के लोकप्रिय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया है, ये मानते हैं। यह बात काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि आर्यभट्ट वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शून्य की अवधारणा दी थी। आर्यभट्ट का मानना है कि एक ऐसा अंक होना चाहिए जो 10 अंकों के प्रतीक के रूप में 10 का प्रतिनिधित्व कर सकता है और एकदम अंकों के रूप में शून्य का प्रतीक बन सके। यानी कि आर्यभट्ट ने शून्य की अवधारणा दी थी और उसके बाद 6वीं शताब्दी में शून्य के सिद्धांत दिए। आर्यभट्ट ब्रह्मपुत्र के अलावा शून्य के आविष्कार का श्रेय एक और भारतीय गणितज्ञ को दिया जाता है, जिनका नाम है श्रीधराचार्य था। श्रीधराचार्य ने 8वीं शताब्दी में भारत में शून्य के संचालन का आविष्कार किया और इसके गुण स्पष्ट किए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो में अच्छे से पता चल गया होगा कि शून्य की खोज किसने की थी, कब की थी और इसका आविष्कार कहाँ हुआ था। ये भारत की देन है या नहीं है, इन सब सवालों के जवाब आपको मेरी वीडियो में मिल ही गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलिए। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जिस जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो को ऑन कर रहे हैं, आपको वो जानकारी बहुत अच्छे से मिल पाए कि आपको और किसी वीडियो पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू।